हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर सॉल्यूशन के लिए एक नया टॉपिक तैयार किया गया है। अब आज का टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलेंगे। अब दिमाग में बैठा लो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहेंगे। तो यहां पे शब्द आया मिक्सचर, यहां पे शब्द आया है मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिक्सचर है, इन दो चीज को मिलाएंगे। अरे भैया कुछ नहीं है यार, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाए थे यार वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है। हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे पॉजिटिव डेविएशन, जिसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बताए थे, और एक ठो नेगेटिव डेविएशन जिसमें हम बताए थे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो वही चीज तो है भैया, यानी कि आज हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ही हम लोग बात करेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या बात किए थे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब दो तरह का होता है। अब जैसे मान लो ए है और एक ये है। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, अब ऐसा देखा जाए, अगर हम ये इथाइल अल्कोहल लें, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल लें और ये हम वाटर लें। आप तो मालूम है कि इथाइल अल्कोहल और वाटर का पॉजिटिव डेविएशन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन होता है। अब यहां पे ध्यान में रखना है कि आपको यहां पे भी इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपको भी मालूम है कि वाटर है, वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। दोनों को क्या करेंगे? मिलाएंगे। अब यहां पे दोनों को मिलाएंगे तो हमको दिमाग में बैठाइए कि हम दोनों का जो मिलाएंगे तो इन लोगों का मिलाने में ऐसे नहीं किसी भी कंपोजिशन से मिला नहीं देंगे, एक सर्टेन कंपोजिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सर्टेन कंपोजिशन होना चाहिए, एक डिफरेंट कंपोजिशन होना चाहिए। अब सर डिफरेंट कंपोजिशन का मतलब क्या हो रहा है कि हमको इसमें दोनों को मिलाना है। अब इसमें इथाइल अल्कोहल होना चाहिए 95.57% और वाटर का कितना होना चाहिए जल्दी बता दीजिए। तो वाटर 100 में से इतना परसेंट घटा दो, तो 100 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 100 में से 95 4.43 लगभग होगा। यानी कि इथाइल अल्कोहल इतना परसेंट अगर होता है तो वाटर इतना परसेंट होना चाहिए। अब ये दोनों का कंपोजिशन भी आ देते हैं। आप क्या जानते हो इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3। सर वाटर का भी तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। यहाँ पे 351 केल्विन इसका है और इसका 373 केल्विन है। अब हम दोनों को मिला देते हैं तो किस रेशियो से मिलाएंगे? तो 95.5% इथाइल अल्कोहल और वाटर कितना होना चाहिए? 4.43%। अब जानते हो सर जी इसका तो सर जी बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351.3। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373.3। हम बोले बाबू रे अब तो था अलग अलग, इन लोगों का अलग बॉइलिंग पॉइंट था, इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन जैसे दोनों को इस रेशियो में मिला देते हैं तो अब इन लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पहले ये अलग था, अब लेकिन जैसे दोनों को मिला दिए तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये अपना अलग लाइफ जीता था, लेकिन जैसे ही दोनों को मिला दिए लगन में तो दोनों को जैसे ही मिला दिए लगन में तो इन लोगों का एक लाइफ हो जाएगा। अब ये अलग अलग लिक्विड की तरह व्यवहार नहीं करेगा, एक लिक्विड की तरह व्यवहार करेगा, एक ही लिक्विड होगा और उस
उस मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कहने का मतलब अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 था, इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 था। अब था तो था ना, जब कुआं था तब न था बाबू। लेकिन अब जैसे दोनों को मिला दिए तो अब दोनों को जैसे निश्चित कंपोजिशन में मिला दिए तो अब इनों का एक बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 351.1 केल्विन। मतलब किस तरह की वाटर तो 373 केल्विन पे, हम बोले था तब न था रे बाबू, अब नहीं रहेगा। ये 351 था, हम 351.3 था, बोले था तब न था। लेकिन हम जैसे दोनों को मिला दिए अब ये दोनों एक लिक्विड हो जाएगा। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग नहीं होगा, दोनों का एक बॉइलिंग पॉइंट होगा और एक सिंगल लिक्विड की तरह दोनों व्यवहार करेगा। ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे। यानी ऐसे मिक्सचर जिसका डिफरेंट कंपोजिशन हो और बॉयल करता हो, एक प्योर लिक्विड की तरह व्यवहार बॉयल करता हो, वैसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे। उसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहेंगे या सिंपली एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं, एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं। और यानी कि आप एक ही चीज का, यानी वैसे मिक्सचर जिसका डिफरेंट कंपोजिशन हो एंड बॉयल करता हो ए प्योर लिक्विड की तरह, वैसे मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या है जल्दी बताइए। यानी वैसे लिक्विड जो अगर लिक्विड जो है अगर वो मिक्सचर नहीं किए हैं उससे पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही निश्चित कंपोजिशन में, फिक्स्ड कंपोजिशन में, यानी कि अब आप जो भी कंपोजिशन करोगे वो नहीं, एक डिफरेंट कंपोजिशन में अगर मिलाएंगे तो ये अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक छोड़ देगा और एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का लिक्विड बन जाएगा, यानी एक सिंगल लिक्विड की तरह व्यवहार करेगा। और ऐसे मिक्सचर को आप बोलोगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हम तो समझते हैं, समझ गए होंगे। यानी कि द मिक्सचर having different composition, and boil like a pure liquid। देखिए आप, हम बोले मिक्सचर है लेकिन एक लिक्विड की तरह व्यवहार करेगा। मिक्सचर है, अल्कोहल अलग है, वाटर अलग है, लेकिन जैसे दोनों का एक डिफरेंट कंपोजिशन में मिला देते हैं तब ये अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में नहीं मिक्स करेगा, इसका एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना, इसका एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये इस बॉइलिंग पॉइंट पे ये बॉइल करेगा। ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे the mixture having different composition and boiled like a pure liquid is called क्या कोड बोलेंगे जल्दी बता दो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और कुछ नहीं बोले तो यार एजियोट्रॉप्स बोलो। एजियोट्रॉप्स आप पहले इसे नोट कर लें। अब देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में, देखिए यहां पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। यानी कि कंपोनेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो घट जाएगा। दिमाग में बिठा लीजिए कि जहां मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हुआ तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब बताओ जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट
डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में देखो मिनिमम बॉइलिंग एजेड ड्रॉप्स में आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कंपोनेंट को मिलाएंगे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड ए कंपाउंड बी है। अगर हम कंपाउंड ए के रूप में वाटर लेते हैं और कंपाउंड बी के रूप में इथाइल अल्कोहल लेते हैं, तो देखिए अब दोनों को मिलाना है हमको। दोनों को किसी भी प्रोपोर्शन में नहीं मिलाएंगे, किसी भी अनुपात में नहीं मिलाएंगे। हमारा यहाँ पे इथाइल अल्कोहल जो होना चाहिए यानी बी का परसेंटेज होना चाहिए 95.57। अब देखिए अब यहाँ पे यानी कि यहाँ पर दोनों को मिक्सर करेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाने के लिए हमको अल्कोहल कितना लेना पड़ेगा 95.57। अब जब से 95.57 लेंगे तो आप यहाँ पे जानते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो घट जाएगा। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि देखिए दोनों को जैसे मिलाते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट घट गया। ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यानी कि जब मिलाते हैं तो ये आपको इस कंपोजिशन में मिलाएंगे ये प्योर लिक्विड की तरह करेगा। अब इन दोनों का कंपोजिशन में 373 और 351.3 का नहीं, 300 इन लोगों का मिक्सचर 351.1 डिग्री सी पे बॉइल करेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम क्लोरोफॉर्म है, ये दिमाग में बैठा लो, जगह नहीं था छोटा सा बनाना था क्योंकि उधर भी लिखना था इसलिए मैंने इसको क्लोरोफॉर्म नहीं लिखा। आप दिमाग में बैठा लो, अगर लिखना होगा तो लिख लो क्लोरोफॉर्म। ये इथाइल अल्कोहल। अब क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट देखो यहाँ पे ए के रूप में क्लोरोफॉर्म है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 334 है। अब बी का है तो 351.3 है। अब ये दोनों को मिला दिए, उसमें क्लोरोफॉर्म कितना होना चाहिए 67%। यानी जब 67% होगा तो बाकी क्या होगा, बाकी जो होगा आपका 33% इथाइल अल्कोहल होगा। अब इसमें इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इतना है और इसका इतना है। लेकिन जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इन लोगों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना था, क्लोरोफॉर्म में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसकी तुलना में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा और यानी 334 से घट करके 332.3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर बेंजीन और इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो उसमें बेंजीन का यहाँ पे बी का बाबू इसका क्लोरोफॉर्म इसका है बी का परसेंटेज 67, हमसे गलती से भूल गए। अगर इसमें बी का 32 बी का इसका लेते हैं तो आप जानते हो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 353.2 है, इसका इतना है। लेकिन जैसे ही डालेंगे तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। और देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 353 से घट के 341 हो गया। ठीक उसी तरह से एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है। अब कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा कि ये 67 है, यानी कि ये क्या है 332.9 इसका एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, कार्बन डाइसल्फाइड रेट का। लेकिन जैसे ही डालेंगे तो वेपर प्रेशर इसका घट जाने बढ़ जाने के कारण बॉइलिंग पॉइंट इसका घट जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट 312.2 पॉइंट होगा। यानी कि ये सारा चीज है ये पॉजिटिव डेविएशन का, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बात किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। वो भी कौन सा, तो शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि ये सारा बात हम ऑलरेडी कहां बात कर चुके हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका फिगर कैसा होगा। पहले आप इसे नोट कर लो, अब देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब हम लोग उस समय मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किए थे, अब ये मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करना है। अब देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब ये कब होगा, जब ये चीज कब पढ़ेंगे, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब देखिए यहां पे क्या होता है, देखिए यहां पे
इस केस में पहली बार बता दे रहे बाबू, उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रहा था, घट जा रहा था। लेकिन इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the component increases, यानी कि कंपोनेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ, तुम भी लोग बताओ ना बाबू, ये सारा चीज सोइंग नेगेटिव डेविएशन में आपने चीज ऑलरेडी सारा चीज डिस्कस किया हुआ है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो तुम ही लोग बताओ क्या होगा। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जितना वेपर प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब आप बताओ, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दिमाग में बैठाना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जैसे इस केस में क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, दिमाग में बैठाना, नेगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब जैसे देखिए, वाटर और HCl को मिलाएंगे, तो जब मिलाएंगे तो आप किसी भी कंपोजिशन में नहीं मिलाना है, इसमें HCl 20.2% होना चाहिए। ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, बिहार का जब एग्जाम होता है उसमें पूछा था, वाटर HCl एजियोट्रॉप्स में HCl का परसेंटेज कितना होता है, तो एजियोट्रॉप में इसका परसेंटेज कितना होता है, 20.2%। ये परसेंटेज पूछा हुआ था, कितना परसेंट होता है बाबू, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी हुआ है। ये H2 HCl में भी पूछा हुआ है कि HCl का परसेंटेज कितना होगा, तो 68% होगा। अब देखिए, दोनों को इस रेशियो में मिलाएंगे, यानी कि आपका HCl कितना होना चाहिए, 20.2% होना चाहिए। वाटर कितना होना चाहिए, तो घटा लेंगे, ये 79.8 होना चाहिए। अब देखिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, लेकिन HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 केल्विन है। अब जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, और बढ़ जाने से क्या होगा, इन लोगों का जो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा, और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इन लोगों का बढ़ जाएगा। ठीक सेम चीज ऐसा ही होता है सब में, यानी कि इन लोगों को जब मिलाएंगे तो उन लोगों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दिमाग में बैठाना है कि इन लोग के जब भी मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आपको नोट कर लेना इसे। अब देखो, हम लोग यहां पे बात करते हैं, अब इसे ग्राफ बात करते हैं। अब देखिए, यहां पे हम लोग फट से ऐसा ग्राफ है, यहां पे क्या ले, हम वाटर ले, ये वाटर ले, ठीक है, वाटर ले, वाटर यहां पे 0% है, यानी परसेंटेज ऑफ H2 लेते हैं। तो आप जैसी ओरिजिन में यहां पे 0 लोगे बाबू, तो HNO3 कितना लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप जा रहे हो, वैसे वैसे वाटर इधर क्यों जाओगे, तो वाटर का परसेंटेज बढ़ेगा, वो वाटर का परसेंटेज बढ़ेगा तो हमारा बढ़ के कितना परसेंट हो सकता है, 100% तक, तो उसमें HNO3 क्या हो जाएगा, 0। आप बताओ कि जब हमारा वाटर है HNO3 है, जब ये HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 353, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे हो जाएगा 359। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट 373। अब हम क्या पता है आपको कि इसमें जैसे दोनों को मिलाते हैं तो क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इन लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन वेपर प्रेशर तो घट जाएगा, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जाते जाते इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ये कब के बराबर इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये कब होगा जल्दी बताइए, जब हमारा वाटर कितना होगा, यहाँ पे H368 तो वाटर कितना 32 रहेगा, तब ये वाटर का परसेंटेज जैसे ही 32 आएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह काम करेगा। उस केस में इन लोग का ये एकदम सिंपल एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह काम करेगा और इस एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह काम करेगा और इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, ये बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 393.5 केल्विन, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, तो ये 393.5 केल्विन हो जाएगा। यानी कि ये हमारा किसका परसेंटेज हो गया बाबू, तो HNO3 और वाटर का, यानी कि इसमें जब 32% अगर वाटर देंगे तो उस समय ये एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह काम करेगा और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 393, यानी प्योर लिक्विड की तरह काम करेगा। फिर अगर जैसे ही हम वाटर का परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर और बढ़ता जाएगा और वेपर प्रेशर घटता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ता जाएगा और ये जैसे ही इतना है तो प्योर वाटर हो जाएगा, यहाँ पे मिक्सचर हो जाएगा, यहाँ पे प्योर HNO3 हो जाएगा। आप इसे नोट कर लो। अब स्टूडेंट आप लोग इसको तो हम समझते हैं, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं आप तो आप हमें जरूर कमेंट्स करें कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो अगला लेक्चर में हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। एक चीज और, अगर आप समझ गए हैं तो हमें फील कराइए, कि आप समझ गए हैं, है ना। तो हमें आप लाइक कीजिए और सबसे पहले व्यू को बढ़ाइए, आप डाउनलोड नहीं कीजिए, डायरेक्ट देखिए और डायरेक्ट देख करके तब हमको समझ में आएगा कि मेरा स्टूडेंट जो है मेरा देख रहा है। थैंक यू।